देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो लोकतंत्र होता है, देखिए वो एक टू वे प्रोसेस है। उसमें जो हमारा लीडर है और जो नागरिक हैं, दोनों में जो इंटरेक्शन है, उसकी ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तभी होता है अगर दोनों की पार्टिसिपेशन इक्वल हो। तो आज की जो हमारी स्थिति हम देखते हैं, उसमें जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो राजनेता हैं, उन्होंने तो हमें काफ़ी हद तक फ़ेल कर ही दिया है। लेकिन हमारी जो हमारा जो बहुजन है, नागरिक है, उन्होंने भी जो है पॉलिटिक्स को बहुत ही उसके प्रति एक नॉन सीरियस जो रवैया है अब तक वो अपनाया है। और पॉलिटिक्स को आप देखिए, वैसे भी जो एक करियर ऑप्शन में कभी भी नहीं देखा जाता, बहुत ही गंदा या डर्टी उसको माना जाता है। तो देखिए, लोकतंत्र जैसे मैंने कहा वो तभी कामयाब हो सकता है अगर ये जो टू वे प्रोसेस होता है ये बना रहे। अब तक की अगर हम अपना जो जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं 70 सालों में, अगर हम अपना राजनीतिक जो ये हिस्ट्री देखें, तो इसमें दो ही मेन पार्टीज रही हैं। कभी एक आ जाती है, कभी दूसरी आ जाती है। और इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों के जो विचारधाराएं हैं वो एक दूसरे से मिली हुई हैं। ये ऐसा नहीं है कि दोनों एक का विपक्ष है, एक जो पार्टी जो आती है वो दूसरा उसका विपक्ष बन जाता है। ये एक सोचा समझा, मतलब पूरा का पूरा एक तय किया हुआ नीति है। एक पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी आएगी, उनका नाम लेना मुझे नहीं लगता जरूरी है। उनका जो विचारधारा है वो एक ही है, जो वर्चस्ववाद है, सामंतवाद है। और इस स्थिति में हम लोग, मेरे ख्याल से हम इसलिए पहुंचे हैं कि हम उनको एक विपक्ष जो है स्ट्रॉन्ग बहुजन विपक्ष नहीं दे पाए। और वो हम इसीलिए नहीं दे पाए हैं क्योंकि हमारा जो मेजोरिटी जो बहुजन है वो अनडेमोक्रेटिक है। हमारा समाज ही अनडेमोक्रेटिक है। जो आगे हमारे नेता जाने हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव जाने हैं, वो भी इसी समाज में से जाएंगे। तो अगर हम खुद ही अपने पर्सनल लेवल पे, अपने सामाजिक लेवल पर ही इतने बटे हुए हैं, हम जुड़ते ही नहीं है कहीं भी। हमारी आप देखिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, एजुकेशनल अलग अलग हैं। इनमें कोई तालमेल नहीं है, कभी मतलब कभी कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। दूसरी बात, हम लोग निजी स्तर पे जो हैं, मेरे ख्याल से हम मनुवादियों से ज्यादा कट्टर मनुवाद को फॉलो करते हैं। हम लोग अपने में शादियां नहीं करते, अपनी जातियों उपजातियों में। हम शोर मचाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि अगर हम ब्राह्मणों में शादियां कर लेते हैं या ब्राह्मण की लड़की हम ले आते हैं, जी हमने तो बस जाति को तोड़ दिया। लेकिन हम अपने में तो शादी करते नहीं है। तो जब हम लोग अपने में ही जुड़े हुए नहीं हैं, हम कहाँ से ये जो है वो एक अच्छा जो लोकतंत्र का मतलब उसको एक रिजल्ट लेके आए, एक अच्छे लोकतंत्र का। हमें पहले जुड़ना बहुत जरूरी है। जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, खासतौर पे आप देखिए, जब उन्हें रिजर्वेशन के जरिए जो सारे हक मिल गए, उनको नौकरियां मिल गई, उनके ओहदे जो है, इकोनॉमिकली सोर्स जो थी उनकी वो अच्छी होगी, बेहतर होगी, इकोनॉमिकली वो फलने फूलने लगे। तो उन्होंने उसके साथ क्या किया, वो एक जो फ्रैक्चर्ड मॉडर्निटी होती है, जिसको हम टूटी फूटी आधुनिकता कह देते हैं, उसके पीछे लग गए। अब ये होता क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम पढ़ लिख के जो हमारे जो ऊंचे वर्गीय लोग हैं, हम उनको कॉपी करते हैं, उनका कल्चर कॉपी कर रहे हैं, उनका ब्याह शादियों का जो सारा रीति रिवाज है, एंडोगेमी भी इंक्लूडिंग इसी में, उसको हम अंधाधुंध कॉपी कर रहे हैं। उनका जो पहरावा है उसको हम कॉपी कर रहे हैं। वो जो भी वर्त या रिचुअल्स रखते हैं वही हमारी औरतें कर रही हैं। और जो उनका जिस तरह से वो रहन सहन है, खान पीन है, हम भी वही पर उन्हीं चीजों पर सारा अपना पैसा जो फूक रहे हैं, हम उसका कोई सही इंटेलेक्चुअल अपनी ग्रोथ के लिए उसका वो यूज नहीं हम कर रहे। तो मेरा मानना ये है कि जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो नेता है हमारे, उन्होंने हमें फेल किया है। हमने भी पॉलिटिक्स को फेल किया है, हमने अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल भी नहीं निभाया है। तो एक स्ट्रॉन्ग जो विपक्ष है, ये जो हमारी जो पूरा एक जो पॉलिटिकल डेडलॉक का सिचुएशन आज आ गया है, मुझे लगता है कि उसके लिए जो सोल्यूशन है वो एक स्ट्रॉन्ग, एक शीलवान जो होता है, कैरेक्टरफुल जो विपक्ष है, वो इनको देना बहुत जरूरी है। और जो बहुजन पॉलिटिक्स है, वो मैं मानती हूँ कि उसमें वो एबिलिटी है, लेकिन उसको अपने ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। तो हम लोग देखिए, अगर चाहते हैं कि जो लोकतंत्र जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र, हमारी जो बेसिकली जो डेमोक्रेसी है अभी, वो एक बेबी डेमोक्रेसी है। फॉर द पीपल तो है, पर ना वो बाय द पीपल है, ना ऑफ द पीपल है। तो बाय एंड ऑफ द पीपल वो तब बनेगी जब हम खुद को जाके सेल्फ रिप्रेजेंट करेंगे। सेल्फ रिप्रेजेंटेशन जो है वो बाबा साहब भी इसी के हक में थे, लेकिन पूना पैक्ट के जरिए वो हमें नहीं मिली। ठीक है ना। तो ये सेल्फ रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स होती हैं, उनमें सेल्फ रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है।
तो जब तक हम में जागरूकता नहीं आती है, जागरूकता देखिए वो एजुकेशन के साथ आएगी, तो हम में जब तक जागरूकता नहीं आती, हम पढ़ते लिखते नहीं हैं। और सिर्फ पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम मतलब डिग्री ले ली है, नौकरी मिल गई है और बस ठीक है, बहुत है। हमें उससे आगे जाना है, हमें विचारधारा को समझना है, बाबा साहब की, बुद्ध की, फूले की, पेरियार की, और इनकी विचारधारा को समझकर आगे जाना है। हमें जुड़ना है पहले एक दूसरे के साथ, हमें खुद भी जुड़ना है, और जो हमारे नेता आगे जाते हैं उनको भी एक बैकअप देना है। अगर उनको कोई समस्या आती है तो हम उनके पीछे खड़े हैं। तो ये जो बाबा साहब ने हमको कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, इसका अगर हम सही मतलब ये ढूंढे, वो ये है कि पहले एजुकेट हुई, फिर एजिटेट करिए। एजिटेट का मतलब आंदोलन नहीं है, एजिटेट का मतलब ये है कि अपनी समस्या को तर्क संगत ढंग से उस पर चिंतन करना, उसका हल निकालना, और फिर ऑर्गेनाइज होना। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स सुधरे, हमारा फायदा हो, तो हमें उसमें जाना जरूरी है। और हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं उनके बीच में एक इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है।